फ्रेंड्स गुड इवनिंग। देखो आज हम एडवर्ब का कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। होप मैं आपको समझा पाऊँ। देखो, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड। एक वर्ड होता है एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है। किस किस को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है उसको। एक वर्ब को भी करता है। एग्जाम्पल साथ में दे दिया, ही सिंग्स लाउडली। वह कैसे गाता है? लाउडली। एल वाई लगा है तो 90% वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। 10% मैं आगे समझाऊंगा। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है ये। वेरी टॉल। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे टोल मैन, तो मैन नाउन हो गया, नाउन क्वालिफाई, एडजेक्टिव टोल कर रहा है तो वेरी टोल मैन। तो वेरी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। अनदर दूसरी एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करती है। एंडेड टू क्विकली, भाई समाप्त हुआ बहुत जल्दी। तो क्विकली पहले से ही एडवर्ब है तो यहाँ पे टी डबल ओ टू, टू यहाँ पे एडवर्ब है। अब देखो टू है तो इसके बाद एल वाई नहीं लगा हुआ, तो जरूरी नहीं कि एल वाई लगा हुआ सारे वर्ड ही एडवर्ब हों। ठीक है, हमें कंसेप्ट समझना है। और एक ये होल सेंटेंस, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला। सौभाग्य से मैं एक अम्ब्रेला ले आया था। ठीक है, तो मैं बच गया, बारिश आ गई तो नहीं। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब्स ऑफन एंडेड इन एल वाई बताया मैंने, लेकिन कुछ होते हैं जैसे फास्ट है, लुक एग्जैक्टली द सेम एज देयर एडजेक्टिव काउंटर पार्ट्स। अब फास्ट है, फास्ट ये एडवर्ब का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का भी काम करेगा, दोनों। फास्टली कुछ नहीं होता, फास्टली कुछ नहीं होता। जैसे ही इज ए फास्ट रनर। ठीक है, कैसा रनर है? फास्ट रनर है। रनर यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, कैसा दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या होता है? रन। इसको क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब को काम कर रहा है। यहाँ पे कैसे कर रहा था? एडजेक्टिव का। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल है, टॉम लॉन्ग बोट डिड नॉट रन बैडली। ठीक है, बैडली यहाँ पे क्या है? बैडली एडवर्ब है, रन के बाद आया, रन क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। ठीक है, आई मिस यू बैडली ये होता है ना। एग्जाम्पल, टॉम इज वेरी टॉल। वेरी टॉल का तो ऊपर आया था, मैंने समझाया अभी आपको। आगे द रेस फिनिश टू क्विकली, ये भी आया था अभी, क्विकली से पहले टू लगा हुआ है। फॉर्चुनेटली वाला भी आया था। ठीक है, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज। इसमें ईजी है, थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। हार्ड में क्या बता रहा है? देखो एडवर्ब्स एग्जाम्पल में क्या बता रहा है? Adverbs are easy to recognize because they usually end in ly, but not always. Some of the most common adverbs examples include really, very. अब very भी एडवर्ब है, really भी है। well भी एडवर्ब है, badly भी है। today भी है, yesterday भी है, everyday भी है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। sometimes भी है, often भी है, rarely भी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स क्या है इसके। अर्ली भी होता है, लेट भी होता है, सून भी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। और हेयर देयर एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ये बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। हमें एग्जाम में कैटेगरी नहीं पूछा जाएगा, हमें एग्जाम में एडवर्ब की लोकेशन पूछी जाएगी या उसका फंक्शन पूछा जाएगा कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब्स एंड वर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफन मॉडिफाई वर्ब्स। ऑफन वर्ब को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब और नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज हैपनिंग। मतलब इस किस तरह से एक्शन हो रहा है उसको मॉडिफाई करती हैं। ऑफन, प्राय मतलब। आगे देखो क्या कह रहा है। हुआन सिंग्स लाउडली, कैसा गाता है भाई? तेज गाता है। मैनर है, एडवर्ब है, मैनर है। माई कैट वेट्स इम्पेशेंटली, मैनर है, अधैर्यता से उसने वेट करती है मेरी कैट। आई विल सीरियसली कंसिडर, मैं सीरियसली कैसे करूँगा? मैनर बता रहा है। ये एडवर्ब है सारी। द एडवर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंस अबव आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट मैनर। ठीक है, हाउ डज ह्यूमन सिंग, कैसे? लाउडली। हाउ डज कैट वेट? इम्पेशेंटली। हाउ विल आई कंसिडर योर सजेशन? सीरियसली। एडवर्ब्स कैसे आंसर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट हाउ कैन एक्शन वाज परफॉर्म्ड, पहले कैसे परफॉर्म किया गया, इसको भी क्वालिफाई कर सकती हैं। देखो, दे कैन ऑल्सो टेल यू दैट वैन वी अराइव्ड अर्ली, हम पहले, वी अराइव्ड अर्ली हम जल्दी आ गए। वेयर, टर्न हेयर। और विद व्हाट फ्रीक्वेंसी? आई गो देयर ऑफन, ऑफन फ्रीक्वेंसी में आता है। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है, टाइम में भी आता है, मैनर में भी आता है, प्लेस में भी आता है। आगे बढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एडवर्ब चार चीज़ों को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी। इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा गहराई में अगली क्लास में जाऊँगा। एडवर्ब्स कैन आल्सो मॉडिफाई, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। An adverb modify an adjective generally adds degree of intensity or some other kind of qualification to the adjective. Adjective भी पहले दे रखा है, एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब, इसका मतलब उसको और इंटेंस करेगा, तीव्र करेगा, उसको गहरा करेगा।
द लेक इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, द लेक इज़ ब्यूटीफुल लिख देंगे तब भी सेंस बन रही है, लेकिन बिल्कुल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो इसमें क्या इंटेंसिटी बढ़ा दी इसकी। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाई क्वाइट कर रहा है तो क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ये कंपेरिजन दिखा दिया, देन द लास्ट वन, पहले लास्ट वाली जो बुक थी उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बुक है, तो इंटरेस्टिंग आईएनजी लिए हुए है, ये एडजेक्टिव है, और मोर यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब। इज़ माई सिंगिंग टू लाउड, जैसे सी इज सिंगिंग लाउडली, ठीक है एडवर्ब हो गया लाउडली। लेकिन लाउड भी होता है, लाउड क्या होता है, लाउड यहाँ पे क्या होता है एडजेक्टिव है, लाउडली एडजेक्टिव नहीं होता, तो एडजेक्टिव से पहले टू और लगा दिया ज़्यादा तेज़ तो इंटेंसिटी बढ़ा दी इसकी। माई कैट इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, इनक्रेडिबली और ज़्यादा कर दिया जिसपे विश्वास नहीं होता। वी विल बी स्लाइटली लेट, लेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है जैसे होता है ना लेट कमर्स, लेट कमर्स लेट आने वाले, ठीक है लेट मॉनसून होता है ना, तो लेट यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, और स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडवर्ब, ये क्वालिफाई कर रहा है उसका एडवर्ब उसको। और क्या दे रखा है देखो, दिस इज़ ए वेरी अनफ्लैटरिंग शेड ऑफ पूस, पूस समझ में नहीं आया भाई क्या दे रखा है, ये शर्ट का कोई कलर होगा या क्वालिटी होगी, ठीक है अनफ्लैटरिंग हो गया तो उसको वेरी लगा दिया ज़्यादा। एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स, यू कैन यूज एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द एडवर्ब ऑलमोस्ट इज मॉडिफाई द एडवर्ब ऑलवेज एंड दे आर बोथ मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव राइट, ठीक है दोनों एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करेंगी, एक एडवर्ब है और उसके साथ एक और एडवर्ब आ गई, एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स एंड दे आर बोथ मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव राइट, राइट। देखो कौन सा एग्जाम्पल है, देखो द वेदर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट, राइट यहाँ पे एडजेक्टिव है, यही तो कह रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में, ऑलवेज हमेशा राइट, ऑलवेज का मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर, ज़्यादातर हमेशा ही राइट होती है, तो दो यहाँ पे एडवर्ब दे दी, ठीक है। इन फैक्ट इफ़ यू वांटेड टू यू कुड यूज सेवरल एडवर्ब्स टू मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए और एडवर्ब आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन सिंग्स रेदर इनॉर्मसली टू लाउडली, तो भाई यहाँ पे रेदर इनॉर्मसली और टू ये तीनों एडवर्ब हैं, और लाउडली या फिर एडवर्ब है, तो देखो वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई ये इस वर्ब के बाद क्या आ रहे हैं, इस वर्ब के बाद जो ये आ रहे हैं ना रेदर इनॉर्मसली टू, रेदर का मतलब ज़्यादा, इनॉर्मसली का मतलब गहनता से विशाल तौर पर, और टू मीन और भी ज़्यादा, लाउडली का मतलब लाउडली आपको पता ही है तेज़ी से। तो हाउएवर दैट ऑफन प्रोड्यूस वीक एंड क्लंकी सेंटेंसेज लाइक द वन अबव, सो बी केयरफुल हाउ टू ओवरडू इट, तो हमें ओवरडू नहीं करना, हालांकि सेंटेंस तो बन गया सिंटेक्सली, सिंटेक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वीक सेंस देगा। आगे देखो एडवर्ब्स एंड सेंटेंस, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। सम एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई इंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को, अनसरप्राइजिंगली दीज आर कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब्स, और ज़्यादा हैरान करने की बात नहीं है, इसमें इनको बोला जाता है सेंटेंस एडवर्ब्स बोला जाता है। कॉमन वंस इंक्लूड जनरली, फॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली एंड अकॉर्डिंगली, ये यूज होते हैं ज़्यादातर। अब इसका एग्जांपल देख लो, फॉर्चुनेटली वी गोट देयर इन टाइम, सौभाग्य से हम वहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ पर पहुँचना और टाइम पर पहुँचना ये सौभाग्य से था, तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। इंटरेस्टिंगली नो वन एट द ऑक्शन सीम्ड इंटरेस्टेड इन बिडिंग ऑन द एंटिक स्पून, अब मज़ेदार बात यह है कि पूरे सेंटेंस के पहले लिख दिया है, तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, होपफुली के बारे में बता रहा है। एट वन टाइम द यूज ऑफ द वर्ड होपफुली एज ए सेंटेंस एडवर्ब्स, होपफुली आई विल गेट दिस जॉब, वाज कंडेम्ड, पहले तो इस सेंटेंस को कंडेम किया जाता था, इसको निरस्त कर दिया जाता था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में पीपल कंटिन्यू टू यूज इट, अब लोग इसको बार बार में यही यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल हो गया। एंड मैनी स्टाइल गाइड्स एंड डिक्शनरी नाउ एक्सेप्ट इट, अब बहुत सारी जो गाइड्स हैं, स्टाइल गाइड्स हैं और डिक्शनरी है वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। दैट सेड देयर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ रीडर्स आउट देयर हु हेट इट, सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू अवॉइड यूजिंग इट इन फॉर्मल राइटिंग, लेकिन बहुत सारे जो रीडर्स हैं वो इसको हेट करते हैं, इसको यूज़ करना होपफुली को, तो फॉर्मल राइटिंग में नहीं आएगा, इनफॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मली का मतलब अपने ढंग से बस, फॉर्मली का मतलब ऑफिशियली हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी इतनी जानकारी आज के वीडियो में काफ़ी थी, थैंक यू वेरी मच।